अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीटेट उर्दू क्लास 6 में आपका स्वागत है। क्लास कौन सा है आज? क्लास 6। क्लास 6 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको हम बताने वाले हैं, जो सीटेट उर्दू क्लास 6 में हम क्लास करवाने वाले हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जैसा कि आपको बहुत खुशी होगी जानकर, जो हम आज जो बताने वाले हैं, जो कैसे क्या होगा वो सारा चीज़। जैसे क्लास 6 में है, गौतम बुद्ध ने सच्चाई पर गौरव से खुश करते हुए कितने हफ्ते बुद्ध ही दरख्त के पास गुजारे। यानी दरख्त के पास जो गुजारे वो बुद्ध कितने कितने साल, कितने हफ्ते गुजारे, वो हम बताने वाले हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या है, आगे देखिए दोस्तों। आगे क्या है? 7 हफ्ते, 10 हफ्ते, 2 हफ्ते, 9 हफ्ते। इसमें से देखिए, 7 हफ्ते गुजारे या 10 हफ्ते गुजारे या 9 हफ्ते गुजारे या 2 हफ्ते गुजारे या 9 हफ्ते गुजारे। इसमें से आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, 7 हफ्ते गुजारे। और 10 भी गलत, 2 भी गलत, 9 भी गलत। ये तीनों गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या बता रहे हैं। जो हासिल करने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ। ठीक है, जैसे जिस्मानी मुसर्रत, रूहानी मुसर्रत, सच्चे मुसर्रत, दिली मुसर्रत। तो इसमें क्या है? रूहानी मुसर्रत। क्या होगा? रूहानी मुसर्रत सही हो जाएगा। ये भी जिस्मानी मुसर्रत भी गलत हो जाएगा, सच्चे मुसर्रत भी गलत हो जाएगा, दिली मुसर्रत भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? गौतम बुद्ध। गौतम ऐसे होता है, गौतम। ये गलत है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने 5 साथी सब रियाजत किसके मुताबिक कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ देखिए। जदीद रवायत के मुताबिक, तारीख़ी रवायत के मुताबिक, कदीम रवायत के मुताबिक, अपनी रवायत के मुताबिक। कौन सा है दोस्तों? जदीद ये भी गलत हो जाएगा। और तारीख़ी रवायत के मुताबिक ये भी गलत। कदीम रवायत के मुताबिक, कदीम वाला सही हो जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर में देखिए दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने 5 साथियों को क्या खुशखबरी दी। नंबर 1 में अपने इरफान हासिल करने के लिए क्या है? अपने इरफान हासिल करने के लिए, अपने ख़ानदान से मिलने के लिए। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, अपने मालूमात हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। अब 45 इसका जवाब दे देते हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फ़िलहाल सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 नंबर होगा दोस्तों। कितना नंबर? 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे देखिए 45 नंबर में क्या बोल रहा है। गौतम बुद्ध 5 साथियों की तलाश में कहाँ गए। गौतम बुद्ध कहाँ गए? 5 साथियों की तलाश में। कितने साथियों? 5 साथियों। 5 साथियों की तलाश यानी खोज करने में कहाँ गए, वो देखना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, वाराणसी के करीब कहाँ? वाराणसी के करीब हिरनबन में, बिहार के करीब मिथिला में बुद्ध गया था। श्रावस्ती के करीब ता है, श्रावस्ती में
तो आपका सही क्या हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है 46 नंबर में, देखिए दोस्तों, माँ तो माँ बुद्ध के नज़दीक ज़िंदगी का ज़ाहिर किस में छिपा है। अब यहाँ देखिए, सच्चाई और ईमानदारी में, सादगी और पाकीज़गी में, नेकी और भलाई में, ठीक है दोस्तों, ऐश व आराम में। अब यहाँ देखिए दोस्तों, क्या है, सच्चाई और ईमानदारी में, किस में, सच्चाई और ईमानदारी में। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, 47 नंबर में, सच का मुताजात क्या है, झूठ होगा कि बातिल होगा कि गरीब होगा कि धोखा होगा। धोखा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, सच का मुताजात होगा झूठ, सच का मुताजात क्या होगा, झूठ होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्त की जमा क्या है, दोस्त की जमा है दोस्तों। क्या है, दोस्त की जमा क्या है दोस्तों, दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा नोट्स चाहिए, आज थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा है, ठीक है, अब आगे पढ़ाएंगे बाद में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे क्लास 7 में अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब खैरियत से बखैर है। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्लास 7 पढ़ाने वाले हैं। कितना, क्लास 7 आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को। कितना, क्लास 7 के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। सीटेट उर्दू क्लास में आपका स्वागत है। बर्फ़ से ढकी खिड़ी ढलाने किसकी तरह ठोस थी, पत्थर की तरह ठोस थी, या लोहे की चादर की तरह थी, या एल्युमिनियम की चादर की तरह थी, या शीशे की चादर की तरह थी। किसके तरह थी वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, पत्थर की तरह ठोस थी, ये गलत हो जाएगा। लोहे की चादर की तरह, ये भी गलत हो जाएगा। एल्युमिनियम की चादर की तरह, ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बता रहे हैं, मुसन्नफ़ा ने क्या पिघला कर चाय तैयार की। 61 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, मुसन्नफ़ा क्या पिघला कर चाय तैयार की। दूध पिघला कर चाय तैयार की, या बर्फ़ पिघला कर चाय तैयार की, या पेस्तो जलाकर चाय तैयार की, या लकड़ियाँ जलाकर चाय तैयार की। दूध पिघलाकर चाय तैयार की, ये भी गलत हो जाएगा। बर्फ़ पिघलाकर चाय तैयार की, ये वाला सही है। पेस्तो जलाकर, ये भी गलत है। लकड़ियाँ जलाकर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, 62 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है। 62 नंबर में बोल रहा है, हल्का का मुताजाद क्या है। मुताजाद हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। क्या बोलेंगे हम हिंदी में, विलोम, यानी उल्टा, उल्टा यानी मुताजाद, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द। हल्का का मुताजाद क्या होगा वो आपको बताना है। हल्का का मुताजाद ज़्यादा, हल्का का मुताजाद क्या बोल रहा है यहाँ, ज़्यादा, ये गलत हो जाएगा। हल्का का होगा भारी दोस्तों। कम, ये भी गलत है। थोड़ा, ये भी गलत है। हल्का क्या होगा, ज़्यादा नहीं, क्या होगा, भारी होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, 63 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है। 63 में बोल रहा है, मुसन्नफ़ा की चोटी को सर करने वाली कौन सी खातून मेंबर होने का मुशर्रफ हासिल हुआ।
ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। दूसरों टीम की वाहिद खातून होने का, पहली टीम की तीसरी खातून होने का, टीम की सबसे अच्छी खातून होने का, टीम की बहादुर खातून होने का। क्या? दूसरी टीम की वाहिद खातून होने का। देखिए दोस्तों, आप लोग सही से मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। 1 नंबर सही हो जाएगा। पहली टीम की तीसरी खातून की, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। टीम की सबसे अच्छी खातून होने का, ये भी गलत हो जाएगा। टीम की बाहरी खातून होने का, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। 64 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है। चाकू की धार जैसा क्या था? चाकू की धार जैसा क्या था? ठीक है, बर्फ़ की चट्टानें, सिलसिला को, बर्फ़ के तोदे, बर्फ़ के पहाड़। अब देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्या है, सिलसिला को। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आगे देखिए दोस्तों, 65 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है। जुनूबी चोटी पर पहुंचने के बाद क्या हुआ? जुनूबी चोटी जो है उस पर पहुंचने के बाद क्या हुआ वो बताना है। हवा तेज़ हो गई, बर्फ़ का तूफ़ान आ गया, आंधी आ गई, हवा अचानक रुक गया। क्या हो गया? हवा अचानक रुक गया। तो हवा तेज़ हो गई। क्या हो गई? हवा तेज़ हो गई। ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हवा क्या हो गई? तेज़ हो गई। हवा तेज हो गई, ये सही हो जाएगा। बर्फ़ का तूफ़ान आ गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। 66 नंबर में क्या बोल रहा है। मुसन्नफ़ा किस लिबास में गर्म और महफूज महसूस कर रही है? ठीक है, ऊनी लिबास में, रुई के लिबास में, कूह पी पाई के लिबास में, रबड़ के लिबास में। क्या है? ऊनी के लिबास में, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। रुई के लिबास में, ये भी गलत हो जाएगा। कुपी लिबास में, ये वाला सही हो जाएगा। रबड़ के लिबास में, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 67 देखिए दोस्तों। 67 नंबर, खातून की जमा क्या है? ख़वातीन, ख़वातान, ख़वातानियात, ये हवा नहीं, ख़वातातीन। क्या है दोस्तों? ख़वातातीन। ख़वातीन की जमा क्या है वो आपको बोलना है। ख़वातीन की जमा, ख़वातीन, खातून की जमा क्या है? ख़वातीन। ये वाला सही हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब 68 नंबर सवाल में देखिए। 68 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। बेचना का मुताजाद क्या है? ख़रीदना। बेचना का मुताजाद क्या है? ख़रीदना। ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। बेचना का मुताजाद क्या है? ख़रीदना। ये वाला सही हो जाएगा। ये भी गलत है। फ़रोख्त करना, ये भी गलत। भले पा लेना, ये भी गलत। और हासिल करना, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। 169 नंबर में क्या बोल रहा है। सौम्यदत्त घड़े में पानी भरने क्या कर रही है? एक चौराहे पर, एक दुकान के पास, एक चबूतर पर, एक गली में। किसमें? एक चौराहे पर। ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत।
ठीक है दोस्तों, 70 नंबर सवाल में देखिए, लकड़िया ने सौम्यदत्त को क्या दिया? लकड़िया सौम्यदत्त को क्या दिया वो बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, जड़ी बूटियाँ, पैसा, लकड़ियाँ, सिक्के, क्या दिया? सॉरी दोस्तों, क्या दिया दोस्तों? जड़ी बूटियाँ दिया कि क्या दिया वो आपको बताना है। सिक्के दिया कि लकड़ियाँ दिया कि पैसा दिया कि जड़ी बूटी दिया? क्या दिया है दोस्तों? लकड़ियाँ दिया। ये वाला गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो गया। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा चैनल का नाम है MAD उर्दू क्लासेस। ठीक है दोस्तों, इसमें व्हाट्सएप है, PDF चाहिए तो PDF के लिए आप इसी में व्हाट्सएप में कमेंट कीजिएगा। आगे वीडियो में उसके बारे में सारा चीज़ हम बता चुके हैं, तो कैसे क्या होगा। अगर PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमको कमेंट कीजिए MAD उर्दू क्लासेस, इसमें कमेंट कीजिएगा, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में भी इसी नाम से है, व्हाट्सएप पे भी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही तक, अभी दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं। वालेकुम दोस्तों, क्लास 8 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको आज हम बताने वाले हैं क्लास 8 के बारे में। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? क्लास 8 पढ़ाने वाले हैं। अगर मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट का अगर आपको पास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और सीटेट उर्दू क्लास में आपका स्वागत है। जैसे हम बताने वाले हैं आज किसके बारे में, सवाल जो है अभी कंटेंट है आज पेड़ागोजी हम बताने वाले हैं। जो क्या होगा, सौम्यदत्त ने लकड़ियाँ बेचकर क्या खरीदा? सौम्यदत्त ने लकड़ियाँ बेचकर क्या खरीदा दोस्तों, वो आपको बताना है। हम बता रहे हैं आप लोगों को, हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 2 मिनट में आप जवाब दे सकते हो तो जवाब दीजिए। आप लोग को 1 मिनट का टाइम देते हैं। 1 मिनट के अंदर आप जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को, हमको पता है आप लोग जल्दी जवाब नहीं दे पाइएगा, क्लास अभी चालू किए हैं आप लोग। देखिए, सौम्यदत्त ने लकड़ियाँ बेचकर क्या खरीदा? कुछ घर का सामान खरीदा, कुछ फल खरीदा, कुछ सब्जियां खरीदा, कुछ और जो खरीदा। तो क्या है? सौम्यदत्त ने जौ खरीदा। ऑप्शन नंबर 1 गलत, 2 भी गलत, तीसरा भी गलत, 4 सही है। आपका 4 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? सौम्यदत्त ने जंगल से किसको आते देखा? यहाँ देखिए, किसको आते देखा। ये सब पॉइंट आपको अपना दिमाग में, माइंड में बैठाना। नहीं आएगा निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, उसको ध्यान में देखना है। सौम्यदत्त ने जंगल से किसको आते देखा? जानवर को देखा, चर्राहों को देखा, लकड़हारों को देखा, बूढ़े लोगों को देखा। किसको देखा? वो देखिए, जानवरों को तो नहीं देखा था। किसको देखा था? चर्राहों को भी नहीं देखा था, लकड़हारों को देखा था, बूढ़े को देखा। ये गलत। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे क्या है? 73 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? चौराहे की जमा क्या है? चौराहे की जमा क्या है?
चर्राहो, चौराहा, चौरानिया, चौराहानियात। क्या हो जाएगा? चौराहो। ये भी गलत, ये सही हो जाएगा। ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। लिसानी महारत आमोजगारों को इस काबिल बनाती है कि किस काबिल बनाती है, वो आपको देखना है। लिसानी महारत क्या बोल रहा है? आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप 1 मिनट में आपको इसको जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए। सही और गलत जुमलों में कवाइद के एतबार से फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, सही और गलत जुमलों में कवाइद के एतबार से फ़र्क कर सकते नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? गलत है। रवानी से बोलकर गरचे फ़वाइद के एतबार से गलत है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ज़बान को सही तौर पर बरतने के मकाम और क़ुव्वत की जान सके, ये सही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर सके, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए, 75 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? प्राइमरी सतह पर उस्ताद आमोजगारों को आम तौर पर रंगने और ड्राइंग के लिए आमादा करता है, क्योंकि यह माविन होता है। अब देखिए क्या होता है? माविन होता है। तो क्लास में खामोश बरकरार रखने के लिए आमोजगारों को, क्या है ये? आमोजगारों, आमोजगारों नहीं, आमोजगारों। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए। लतीफ़ हर की महारतों के फ़रोग में, ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आमोजगारों लत्फ़ अंदोज़ी में, ये वाला गलत हो जाएगा। उस्ताद को पढ़ने के आराम देने का, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? बी, यानी 2 नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए, 76 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? बच्चे ज़बान बहुत ही मौसर अंदाज में सीखते हैं जब माहिर ज़बान के उस्ताद के पास होते हैं। अच्छी दुरुस्त किताब होनी चाहिए। बंदस तरगीब, आपका क्या सही हो जाएगा? 1 नंबर सही हो जाएगा, बाकी बात गलत हो जाएगा दोस्तों। अब आगे चलता, आगे देखिए 77 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? 1 मिनट देते हैं। 77 नंबर में आप जवाब दे सकते हो तो जवाब दीजिए 1 मिनट के अंदर, फिर मैं चालू करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बता रहे हैं जो क्या होगा। उस्ताद अपने क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशन की हमजोलियों तामील फ़रोग करता है। तलफ़्फ़ुज़ जुमले के गलतियों को सही करने और प्राइमरी सतह पर क्या है वो करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या बता रहा है। ऑप्शन में क्या है वो देख लीजिए। ऑप्शन में बता रहा है रवायती, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। इस्तफ़ियात, ये भी गलत, ये भी गलत। तामीराती पसंद, ये सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए आगे क्या बता रहा है। बतौर उस्ताद अपने सबक में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वह आपके तालबा के काफ़ी मुश्किल है। आप ज़बान को आसान बना देते हैं और अपने तालबा के
मद्देनज़र रखते हुए मवाद में भी कुछ तब्दीली कर देते हैं। आपने जो किया उससे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, अब ऑप्शन में क्या वो हम आपको बता रहे हैं। अपनाना ये गलत हो जाएगा। तताबिक पैदा करना ये सही हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत। 79 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, आपको 1 मिनट का हम टाइम देते हैं। 1 मिनट के अंदर आप उसका जवाब दीजिए। 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली नस्ल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रुकिए दोस्तों, पहली नस्ल सही हो जाएगा, दूसरी नस्ल गलत, तीसरी भी गलत, अक़लियत ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए आगे क्या बता रहा है। आगे बता रहा है, आपने क्लास में जाकर देखा कि दूसरी किताब नज़्मों और तस्वीरों, कहानियों और शुरू हो रही है और हुरूफ़ तहज़्ज़ीब पर ख़त्म हो रही है, तो ज़बान तदरीस में या तरतीब किस तरह की नमाज है। ज़बान है, या नमाज नहीं, ज़बान। यहाँ क्या है, ज़बान है। किस तरह की ज़बान है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, किस तरह की ज़बान है वो आपको बताना है। बच्चे और ऊपर का तरीका ये सही हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। ठीक है, यहीं तक था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल का नाम है MAD उर्दू क्लासेस। क्या दोस्तों, क्लासेस। ठीक है दोस्तों, यही नाम से सब चीज़ है। आप लोग शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर सीटेट में क्वालिफाई करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग सब ठीक है, खैर मक़दम है। जैसा कि आज क्लास 9, कौन सा क्लास, क्लास 9 में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो क्या है दोस्तों, क्लास 9 है। क्या है, क्लास 9 आज हम पढ़ाने वाले हैं। आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं, जो अगर आपको सीटेट उर्दू क्लास में आपको 30 में से 28, 29, 27 ये तीनों में अगर आपको चाहिए नंबर, 30 में से 30 अगर चाहिए या 29, 28, 27 अगर चाहिए तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए। आपको सवाल जवाब करवा रहे हैं, आपको थ्योरी भी करवाएंगे आगे चल के। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कर दीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, जब ज़बान फित्री अंदाज। क्या है दोस्तों, जब ज़बान फित्री अंदाज बग़ैर किसी मुनज़्ज़म मश्क़ के सीखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। जब फित्री ज़बान अंदाज में बग़ैर किसी मुनज़्ज़म मश्क़ में, उसे हम क्या कहेंगे वो आपको देखना है। हम बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ देखिए क्या है,
इल्मी फजीलत, इक्तिसाब, कबूलियत, आमोजिश। क्या है दोस्तों? आमोजिश। चारों में से कौन सा होगा वो हम बताने वाले हैं। चारों में से आपका क्या होगा? ठीक है दोस्तों, चार में से आपका हो जाएगा इल्म फजीलियत, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इक्तिसाब सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्तिसाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। कबूलियत गलत हो जाएगा। आमोजिश ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चल आगे चलते हैं। आगे क्या है? 82 नंबर देखिए, 82 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों? डॉट, ये डॉट ओ वाला डॉट नहीं है। ये डॉट कौन वाला है? ये सब डॉट है कि एक अहम खुसूसियत ये है कि तालबा मसाइला को इज्तिमाई तौर पर जोड़ा या ग्रुप में हासिल कर लेते हैं। अब वो क्या करते हैं वो हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, तरसीली ज़बान की तदरीस, किरदारियत की पसंद तरीका, कुल ज़बान का तरीका, साख्ती की इत्तिकाई तरीका। ठीक है दोस्तों, तरसीली ज़बान की तदरीस ये वाला सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। कुल ज़बान का तरीका ये भी गलत हो जाएगा। साख्ती की तरीका ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलता, आगे क्या है? 183 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है वो देखिए दोस्तों। 183 में बोल रहा है, आलूदगी के मौजू पर सबक का मंसूबा बनाते हुए आपका पहला कदम क्या होगा? यानी आप जो सबक पढ़िएगा उसमें जो मंसूबा कीजिएगा उसमें पहला सबक आपका क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, तारुफाती सवाल तैयार करना, मौजू को बार बार पढ़ना, तदरीस की इम्तिदाई आशिया इंतखाब करना, काशिद की ताइन। क्या हो जाएगा दोस्तों? अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपको 1 मिनट का हम टाइम देते हैं, 1 मिनट के अंदर आप जवाब दीजिए। एक मिनट के अंदर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए वो क्या बोल रहे हो, बता रहे हैं। आलूदगी, तारुफी सवालात तैयार करना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्या सही होगा वो हम बता रहे हैं। मौजू को बार बार पढ़ना, ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी मौजू हो उसको बार बार पढ़ने का कोई ज़रूर नहीं। NEP 2020 में ये नहीं कहा गया है। तदरीस की इब्तिदाई आसिया इंतखाब करना, ये भी गलत हो जाएगा। माकाशिद की ताइन, ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों आगे देखिए। 84 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? उस्ताद अपने तालबा से पानी पर एक उसके बाद लिखने के लिए कहता है। क्या कहता है? ठीक है, हर तालबा आपस में बातें करने लगते हैं कि साइंस और समाजी उलूम की क्लास में इस हवाले से क्या पढ़ाया गया है। फिर वह पानी पर इक्तिबास लिखना शुरू करते हैं। या यहाँ डॉट ए वाला है, डॉट एक मिसाल है। क्या है? एक मिसाल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, मुस्तमिल ज़बान की, साइंस की ज़बान की, दर्सियात की मावीन,
ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, तदरीस, तरसीली तरीका क्या है? तरसीली तरीका। इसका 1 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। 2 नंबर भी गलत, तीसरा गलत, चौथा क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि दर्शियात से माविन राज ज़बान, यानी दर्शियात में क्या पढ़ाया गया उसी हिसाब से आपको एक वाक़या यानी इक़्तिबास लिखना होगा। तो इक़्तिबास तीसरा नंबर में आपको दिख रहा है। चौथा नंबर में तरसीली तरीका, एक गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 85 नंबर सवाल में देखिए, 85 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? 85 में है, आपकी पैदाइश और परवरिश क्या है? आपकी पैदाइश और परवरिश ऐसे गांव में हुई है जहां आप सब लोग की गंदी बोलते हैं और आप भी उस भूल गए बग़ैर हिंदी का इस्तेमाल करने लगे हैं, और आप बात में स्कूल जाते हैं और उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत पढ़ते हैं। अब आप अंग्रेज़ी पढ़ी, यहाँ पढ़ी होगा, रोने से बोलते हैं। अब आप पहली ज़बान क्या होगी? यानी आपकी जो होगा पहली ज़बान आपका क्या होगा? चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए ऑप्शन में क्या है। और सीटेट में अपने मन से सवाल का जवाब नहीं देना है। जैसा सवाल मांगेगा उस हिसाब से आपको जवाब देना, अपने मन से नहीं होगा जो ये जवाब दे देंगे तो सही हो जाएगा, वैसा बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, अंग्रेज़ी है या हिंदी है या उर्दू है या संस्कृत है? आप बोल सकते हैं जो अंग्रेज़ी भी कोई दे देगा, कोई उर्दू भी दे देगा, कोई संस्कृत भी दे देगा, कोई हिंदी तो होगा ही, लेकिन ये तीनों जो है ये तीनों आपका नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंग्रेज़ी भी नहीं होगा, उर्दू भी नहीं होगा, संस्कृत भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं। 86 नंबर सवाल में क्या बोल रहे हैं? उस्ताद अपनी क्लास में छाता, बर्तन, बेलन और दूसरी हकीकी चीज़ें लाता है और सालबा से उन चीज़ों की वजाहत 2 बातें जुमलों में करने के लिए कहता है। उस्ताद जिन चीज़ों को क्लास में लेकर आता है उन्हें देखने के तौर पर क्या कहा गया है? ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन में क्या दिया है वो देखिए। ऑप्शन में है ज़बान के मवाद, तदरीस आलात, रेलियात। ठीक है दोस्तों, तो ज़बान की मवाद ये भी गलत हो जाएगा, तदरीसी आलात ये भी गलत, आलात ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ 87 नंबर सवाल में आइए। 87 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं? 87 नंबर सवाल, ठीक है, यहाँ देखिए 87 में बोल रहे हैं, इफ़आल की तदरीस के लिए आप अपने क्लास में 2 तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। एक तस्वीर 15 साल पुरानी है और एक अभी फ़ौरन आपने खींची है। आप क्लास में इसके माजी और हाल, शक्ल और सूरत, इखलाक और आदत के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। अब आप इस्तेमाल करते, यानी वो जो तस्वीर लाया है जो 15 साल पुरानी तस्वीर है और अभी जो खींची हुई तस्वीर है उससे आप क्या, एक क्या है 15 साल पुराना है, 15 साल क्या है 15 साल पुराना है, और एक अभी अभी खींची हुई है, तो उसको 2 तस्वीरें हो, 2 तस्वीर एक स्टूडेंट को दिया है
और उसको बताना होगा जो ये क्या होगा। हम ऑप्शन के ज़रिए आपको हम समझा रहे हैं। ऑप्शन में जो दिया है वो ऑप्शन पहले आप देख लीजिए। मारूज़ा कवाइद क्या है? मारूज़ा कवाइद, साख्तियाती कवाइद, तदरीसी कवाइद, असूल पर मबनी कवाइद। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, मारूज़ा कवाइद ये गलत हो जाएगा दोस्तों। साख्तियाती कवाइद ये भी गलत हो जाएगा। तदरीसी कवाइद ये भी गलत। उसूल पर मबनी कवाइद ये वाला ये भी गलत होगा। तो कौन सही होगा? 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर लग रहा है। तो 1 नंबर तो नहीं होगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तदरीसियाती कवाइद, कवाइद है ये। क्या है? कवाइद। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 88 नंबर सवाल में क्या बोल रहे हैं? 88 में है, 88 में देखिए, किसकी ख़ास क्लास या कोर्स के इख्तिताम पर तालबा अपने हासिल करदा मालूमात, महारत और रकबे को बयान करने वाले बयानात के तहत आते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन में क्या बता रहे हैं? ऑप्शन में है तदरीसी मसल, आमोजेसी का महसल, ये माहसल होगा। क्या? मीम स्वाद लाम, माहसल। ठीक है दोस्तों, अदद सनासी के मवाद हसन, बुनियादी खवानगी के माहसल, ये माहसल होगा सब। क्या है? माहसल। ठीक है दोस्तों, माहसल। अब यहाँ देखिए, 1 नंबर सही होगा या 2 नंबर सही होगा या तीसरा होगा कि चौथा होगा? इसमें देखिए 2 या 4, ये 1 नंबर और 3 नंबर तो होगा ही नहीं। 2 या 4, तो 4 भी ना होगा। आपका क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही, यानी 2 नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो सीटेट का क्लास करते हैं तो सीटेट का क्लास उसको शेयर कर दीजिए ताकि उसका फ़ायदा हो जाए। ठीक है दोस्तों, और अभी सवाल जवाब करवा रहे हैं। आगे आपके लिए हम जो लाने वाले हैं वो थ्योरी लाने वाले हैं, यानी कैसे क्या होगा। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम क्लास 10 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10, यानी क्लास 10 आज हम पढ़ाने वाले हैं। और 90 नंबर सवाल में देखिए, 90 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं? यह हकीम होगा। हकीम सुबह सवेरे उठकर क्या काम करते थे? हकीम जो है वो सुबह सवेरे उठकर क्या काम करते थे? अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वह झाड़ू देते, चरखा पीकर खाना बनाते। वह सुबह सवेरे सबको बुरा भला कहते थे। वह सवेरे उठकर सिर्फ झाड़ू देते थे, बस सवेरे उठकर पानी भरते थे। क्या है? पानी भरते थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन में आपको हम बताते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं ज़्यादा देर ना किए हुए। 91 नंबर सवाल में क्या बोल रहे हैं? गरीब की जमा क्या है? जो सवाल पूछे उसको ध्यान से देखिए।
जो सवाल क्या बता रहा है, क्या बता रहा है? गरीब की जमा, गरीब, यहाँ गरीब है ना दोस्तों, गरीब की जमा गरीबो क्या है? गरीबो कि गुरबा या गरीबात या गरीब हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गरीबो होगा। क्या होगा? गरीबो। ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गरीब की जमा गरीबो, ये सीटेट वाला आपको फंसाने के लिए गरीबा, गरीबात, गरीबातो, तो गरीबात भी कोई दे सकता है, गरीबातो भी कोई दे सकता है, गुरबा तो होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए आगे देखिए 91 नंबर सवाल में क्या बोल रहे हैं। आपकी मेन किसे कैसे मजाक की औरत थी? क्या है? हकीम कैसे मजाक की हकीमन कैसे मजाक की औरत थी। हकीमन है वो दोस्तों। क्या है? हकीमन, हकीमन। ठीक है दोस्तों, हकीमन कैसे मजाक की औरत थी। तो आपको क्या करना है, जवाब देखिए। हकीमन, रहीमन, करीमन, सुलेमन। तो रहीमन। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही, यानी 2 नंबर। ये भी गलत, ये भी गलत, 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए आगे क्या है। 93 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? लोग उसे क्या कहकर पुकारते थे। लोग उसे क्या कहकर पुकारते थे वो देखना होगा। सक्को कहकर, हक्कू, गाड़ू, लप्पू, क्या कहकर पुकारते थे उसको? लोग उसका क्या कहकर पुकारते थे? हक्कू कहकर पुकारते थे। ये भी गलत, 2 भी गलत, तीसरा भी गलत। क्या है? लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते, आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं। मजबूत का मुताजात, मजबूत का मुताजात यानी मजबूत का मुताजात क्या है? 2 बार हो गया, काट देते हैं। मजबूत का मुताजात क्या है? मजबूत का मुताजात क्या है? ठोस है, कमज़ोर है, पुख्ता है, खाम है। क्या है? मजबूत का मुताजात क्या है? कमज़ोर है। मजबूत, कमज़ोर, कोई ठोस भी दे सकता है लेकिन ये गलत है। पुख्ता भी गलत, खाम भी गलत। मजबूत का क्या होगा? कमज़ोर होगा। ये बात ध्यान में रखिए, और जो सवाल करवा रहे हैं उसको याद भी कर लीजिए, ये सब आने वाला है क्वेश्चन में। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जून या जुलाई में हो जाएगा, उसका आने वाला है। दर्जा झेल में से कौन सा आलाकार एक साथ और एक अलग अलग ऑनलाइन तदरीस का बहुत से मौक़े फ़राहम करता है? क्या है? मौक़े फ़राहम करता है। दरसी किताब, रेलवे टिकट, टेलीविज़न, हेडलाइट। क्या है आपका? दरसी किताब नहीं है, रेलवे टिकट भी नहीं है, टेलीविज़न सही हो जाएगा, हेडलाइट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 96 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है वो देखिए। 96 में बता रहा है तस्कीली अंदाज़ा कद्र के लिए कौन सा आलाकार मिसाली नहीं है? महफूजा काम, कागज़ कलम टेस्ट, प्रोजेक्ट, क्लास फीस। क्या है? क्लास फिक्शन। तो आपका क्या हो जाएगा? ज़बान की क्या है? तस्कीली अंदाज़ा कद्र। क्या है दोस्तों? तस्कीली अंदाज़ा कद्र। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 97 में क्या बोल रहा है। 97 में बोल रहे हैं
ज़बान की तदरीस क्या है? ज़बान की तदरीस के लिए रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल कहलाता है। क्या कहलाता है? रोज़मर्रा चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल कहलाता है, वो आपको बताना है। रेलिया या ज़बान का खेल या तदरीस का इम्तिदाद या मतन, क्या है आपका? क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, रेलिया क्या है? 1 नंबर, 2 नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 98 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है। 98 में है, हिंदुस्तान की तालीम में ज़बान की क्या है? हिंदुस्तान की तालीम में ज़बान की पॉलिसी सिलसिलाए फार्मूला फ़रोग़ देना चाहिए। कई ज़बानों में तालीम, एक ज़बान में तालीम, हिंदी पर रोज़ देने की साथ ज़बानों की तालीम, ठीक है दोस्तों, या मादरी ज़बान की तालीम, या मादरी ज़बान की कसीर लिसानियत। ठीक है दोस्तों, कई ज़बानों की तालीम, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। एक ज़बानों की तालीम, ये भी गलत। हिंदी पर रोज़ देने के साथ साथ 2 ज़बानों की तालीम, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 99 नंबर सवाल में क्या बोल रहे हैं? 99 में बोल रहा है, नीचे से ऊपर के आला उम्र में कौन दुरुस्त नहीं है? सुनने वाले अपने साबिक़ा मालूमात पर मंसूहात होते हैं, सुनने वाले माना मुराद के बारे में क़ियास होते हैं। ठीक है दोस्तों, सुनने वाले दुनिया के बारे में अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हैं, सुनने वाले हर लफ्ज़ समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या सही होगा वो हम बता रहे हैं। तीसरा नंबर सही हो जाएगा, दूसरा, पहला, दूसरा, चौथा गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 100 नंबर सवाल में क्या बोल रहे हैं? आप लोग के लिए इतना सवाल हम करवाते हैं। मेरा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए MAD उर्दू क्लासेस को। यौम आलमी मादरी ज़बान कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी, 13 अप्रैल। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट के अंदर आप इसका सवाल का जवाब दीजिए। 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, हम बता देते हैं, आप लोग नहीं बता पाइएगा। क्या है? 1 जनवरी, ये गलत हो जाएगा। 14 फरवरी, ये भी गलत। 21 फरवरी, 13 फरवरी, ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप में अगर PDF चाहिए, अगर वह PDF आप लोग को चाहिए और थ्योरी पढ़ाने वाले हैं बहुत जल्द। इतना दिन हम सवाल जवाब करवा रहे थे, अब थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और 2-4 दिन में आपका उर्दू का थ्योरी भी आने वाला है।
ठीक है। तो हर वीडियो को, कोई भी वीडियो आप छोड़े नहीं, हर वीडियो को एक तरफ से देखें। अब दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं दूसरे क्लास में, ठीक है दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 11 में आपका स्वागत है। क्लास 11 यानी 11। क्लास 11 में आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपका इतना दिन हम क्लास 10, अगर आप क्लास 1 से लेकर 10 तक अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उसमें आपको सारा चीज़ बताया हुआ है, सवाल जवाब करा चुके हैं उसमें आपको वर्ड मीनिंग भी बता चुके हैं, आपको क्वेश्चन आंसर हम करा चुके हैं उसमें। उसके बाद उसमें हम बता दिए हैं उसमें जो आपका सब्जेक्ट क्या क्या होगा, हम सब्जेक्ट भी उसमें बता दिए हैं, हम टाइमिंग भी बता दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो वीडियो आप 1 से लेकर 10 तक, इम्पोर्टेंट जानकारी 1, इम्पोर्टेंट जानकारी 2, इसमें आप जाइएगा। उसमें आपको हम बता चुके हैं जो सीडीपी में कितना नंबर है, मैथ्स में कितना नंबर है, ईवीएस में कितना नंबर है, लैंग्वेज 1 में कितना है, लैंग्वेज 2 में कितना है, आपको कितना नंबर लाना है, किस तरह लाना है, किस हिसाब से लाना है, सारा चीज़ उसमें हम बता चुके हैं। इसलिए ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरी नहीं है, हम बता चुके हैं। उसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि आपका जो थ्योरी, अब क्लास किस में मिलेगा, क्लास 12 यानी 12 में आपको थ्योरी मिलने वाला है। क्लास 12 में आपको जो उर्दू का थ्योरी होता है, प्याजे साहब है, वाइगोस्की है, जो थ्योरी दिए हैं, बच्चा किस हिसाब से चलेगा, बच्चा माँ के पेट से जब पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो वो कितना दिन घर में रहेगा, उसके बाद फिर स्कूल जाएगा तो स्कूल क्या लेके जाएगा, नहीं जाएगा, सारा चीज़ हम बताने वाले हैं। तो इसीलिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए। आपको अगर थ्योरी चाहिए तो एक बार प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो इसमें जाइएगा, जैसे आप टेलीग्राम में जाइएगा, टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ लिखिएगा MAD, यहाँ पर एगो बिंदु दीजिएगा और उर्दू बड़े में, ठीक है, उर्दू क्लासेस, क्या है, क्लासेस लिखिएगा। आपका ये चैनल बना हुआ है टेलीग्राम में चैनल बना हुआ है, उसमें आप जाइएगा और वहाँ बोलिएगा हमको पीडीएफ चाहिए। बहुत से बच्चे पीडीएफ ले चुके हैं, अगर आपको भी चाहिए तो आप वहाँ पर आप बोलिएगा तो वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। और एक बात, अगर बोलते हो टेलीग्राम नहीं है मेरे पास, व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप में जाइएगा, वहाँ लिखिएगा बड़े अक्षरों में M.A, उसके बाद D, उसके बाद उर्दू, क्या है, उर्दू क्लासेस, क्या है दोस्तों, क्लासेस लिखिएगा। आपको वहाँ पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर हाई लिखिएगा। हाई लिखने के बाद वहाँ लिखिएगा सर जी हमको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ। जब तक आपके पास पीडीएफ नहीं होगा, क्लास भी देखिए, पीडीएफ भी पढ़िए। पीडीएफ पढ़ने से आपको क्या होगा, जो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। और पीडीएफ चाहिए तो वहाँ
बोलिएगा, आपको PDF दे देंगे। क्लास 12 में हम जो बताने वाले हैं वो क्या बताने वाले हैं? क्लास 12 में एक हो गया थ्योरी, क्या है? थ्योरी एक हो गया। उसके बाद थ्योरी, उसके बाद हम क्या क्या बताएंगे? पेडागोजी। पेडागोजी हम बताने वाले हैं। जो आपका पेडागोजी क्या, कैसे, किस हिसाब से होगा वो भी हम बताने वाले हैं। और इसमें हो सकता है अगर उर्दू क्लास में आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम उर्दू को हिंदी क्लास भी ला सकते हैं। ला सकते हैं का मतलब, अगर आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर, कमेंट सब कुछ कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तो हम हिंदी क्लास भी लाने वाले हैं। लेकिन पहले उर्दू क्लास अगर सक्सेस हुआ, अगर आप लोग अच्छे से वीडियोस देखें, अगर बच्चे का फ़ायदा नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, यूट्यूब में वीडियो नहीं बनाएंगे। वीडियोस बनाने का मकसद हुआ, जो जितने भी स्टूडेंट हैं सीटेट क्लास, सीटेट उर्दू के लिए, सीटेट उर्दू क्या है? सीटेट उर्दू के लिए अगर कोई स्टूडेंट, सबको हम क्या पढ़ाते हैं? फ्री में पढ़ाते हैं। पैसा ले रहे आपसे? नहीं ले रहे, फ्री में आप लोग को हम क्लास दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास 12 में आपसे हम मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि क्लास 12 में आपका जो हम आज पढ़ाने वाले हैं उर्दू MAD उर्दू क्लासेस, अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़िलहाल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या है? उर्दू पेडागोजी। सीटेट उर्दू क्लास में जो हम आज पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं? उर्दू पेडागोजी, यानी पेडागोजी किस तरह पढ़ाए जाते हैं, आज से स्टार्ट हो चुका है। आगे देखिए, जैसा कि हम जो बताने वाले हैं, पहले वर्ड मीनिंग बताएंगे आप लोग को, उसके बाद जैसे उर्दू बताएंगे। उर्दू को जो हिंदी स्टूडेंट है वो हिंदी समझ में अच्छा हो, जो उर्दू पढ़ने जानते हैं उसके लिए तो सही है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए हम हिंदी भी बताएंगे। जो हिंदी क्या होगा उस हिसाब से आप समझ जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, हम क्या बताने वाले हैं, यहाँ देखिए। मौलिज़ाती इस्लाही तदरीस, यानी जो हिंदी उर्दू जानते हैं उसको तो पता है मौलिज़ाती इस्लाही तदरीस किसको बोलते हैं। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उपचारात्मक शिक्षण। क्या बोलेंगे? उपचारात्मक शिक्षण। क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। ये क्या है? हिंदी है। यानी मौलिज़ाती इस्लाही तदरीस जो है उसको हम क्या बोलेंगे? उपचारात्मक शिक्षण। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अंदाज़ा कद्र किसको बोलेंगे हम? जो ये अंदाज़ा कद्र को हम क्या बोलेंगे? मूल्यांकन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मूल्यांकन। क्या बोलेंगे दोस्तों? मूल्यांकन। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, जो ये क्या है? मूल्यांकन। अंदाज़ा कद्र उसको हिंदी में मूल्यांकन बोलेंगे। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए। तस्कीली अंदाज़ा कद्र। तस्कीली अंदाज़ा कद्र को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? रचनात्मक मूल्यांकन। क्या बोलेंगे? रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, तस्कीली अंदाज़ा कद्र को भी क्या बोलेंगे? रचनात्मक मूल्यांकन। उसके बाद यहाँ देखिए, तकमीली। क्या है? तकमीली। इसको छोटी काप से पढ़ना है। तकमीली अंदाज़ा कद्र, इसको क्या बोलेंगे? योग्यात्मक।
योग्यात्मक मूल्यांकन। योग्यात्मक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे क्या है? इस्लाही अंदाज़े कद्र। क्या है दोस्तों? इस्लाही अंदाज़े कद्र। इस्लाही अंदाज़े कद्र को हम क्या बोलेंगे? निदानात्मक मूल्यांकन। क्या है ये? निदानात्मक मूल्यांकन। जो स्टूडेंट हिंदी पता है वो हिंदी देख लीजिए। निदानात्मक मूल्यांकन। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए, तदरीस। तदरीस को हम क्या बोलेंगे? शिक्षण। तदरीस को हम क्या बोल सकते हैं? तदरीस को हम शिक्षण। हिंदी में क्या होगा ये? शिक्षण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तरगीब। जो तरगीब है, एक हो गया तरगीब और तहरीक, एक ही चीज़ है। तरगीब और तहरीक, अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? मोटिवेशन। इंग्लिश में क्या है? मोटिवेशन। और हिंदी में तरगीब का शिक्षण। अभिप्रेरणा। तरगीब और तहरीक का क्या है? अभिप्रेरणा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए इस्तिखराजी तरीका। क्या है? इस्तिखराजी तरीका। इस्तिखराजी तरीका का क्या होगा? निगमन विधि। क्या है? निगमन विधि। ये क्या होगा? निगमन विधि। किसका होगा? इस्तिखराजी तरीका जो है उसका क्या होगा? निगमन विधि। और इस्तिक़राई तरीका का क्या होगा? हम हिंदी पहले बता देते हैं, उसके बाद हम पेडागोजी में जाएंगे। जो वर्ड है, उर्दू जो वर्ड है वो वर्ड का हम पहले हिंदी बताएंगे। इस्तिक़राई तरीका। इस्तिक़राई तरीका का क्या होगा? आगमन विधि। क्या होगा? आगमन विधि। ठीक है दोस्तों, इस्तिक़राई तरीका का क्या होगा? आगमन विधि। कसीर लिसानियत। क्या है? कसीर लिसानियत का क्या होगा? बहुभाषिकता। क्या होगा इसका? बहुभाषिकता। ठीक है दोस्तों, हम सवाल जवाब भी करवा चुके हैं। अगर कोई 1 से लेकर 10 क्लास तक नहीं देखे हैं, 11 क्लास तक, तो आप लोग पीछे जाके वीडियोस देख लीजिए, क्लास देख लीजिए। 1 से लेकर 11 क्लास तक हम करा चुके हैं। ये 12 क्लास है। 12 क्लास में जो हम आज पेडागोजी करवा रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, जब तक आप नहीं कीजिएगा वो पेडागोजी आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप 1 से लेकर 10 क्लास तक, 11 तक देख लीजिए। ये 12 क्लास है। कसीर लिसानियत का क्या होगा? बहुभाषिकता। जू लिसानियत का क्या होगा? जू लिसानियत का द्विभाषिकता। क्या है? द्विभाषिकता। ठीक है दोस्तों, द्विभाषिकता। उसके बाद देखिए तामीराती नज़रिया। क्या है ये? तामीराती नज़रिया। तामीराती नज़रिया का क्या होगा? रचनात्मक। क्या होगा? रचनात्मक उपागम। क्या है? रचनात्मक उपागम। तामीराती नज़रिया का क्या होगा? रचनात्मक उपागम। तलफ़ुज़ का क्या होगा दोस्तों? तलफ़ुज़। तलफ़ुज़ को हम क्या बोलेंगे? उच्चारण। तलफ़ुज़ को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? उच्चारण। जज्बाती। जज्बाती को हम हिंदी में क्या बोलेंगे?
भवतात्मक। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए हक़ तालीम। हक़ तालीम को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? शिक्षा का अधिकार। हक़ तालीम का क्या होगा? शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार। हक़ तालीम का क्या होगा? शिक्षा का अधिकार। यहाँ देखिए दोस्तों, वसीला। वसीला का क्या होगा? स्रोत। वसीला का हिंदी क्या होगा दोस्तों? स्रोत। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए सफ़त, सेफत, यानी क्या होगा? हिंदी में इसका होगा विशेषण। विशेषण। बुलंद ख़वानी क्या है? बुलंद ख़वानी का क्या होगा? सस्वर पठन। क्या होगा दोस्तों? सस्वर पठन। ठीक है दोस्तों। खामोश मुताला। खामोश मुताला का हिंदी क्या होगा? मौन पठन। जो मन ही मन पढ़े उसको हम क्या बोलेंगे? मौन पठन। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए आमोजिश। आमोजिश हम किसको बोलेंगे? अधिगम। आमोजिश का क्या होगा? हिंदी क्या होगा? अधिगम। ठीक है दोस्तों। पहले हम वर्ड मीनिंग बता रहे हैं सब, उसके बाद हम जो पेडागोजी में जाएंगे। उसके बाद देखिए इक्तिसाब और तहसील। क्या है इक्तिसाब और तहसील? उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अर्जन। क्या बोलेंगे दोस्तों? अर्जन। इक्तिसाब और तहसील को हम क्या बोलेंगे? अर्जन। अब देखिए दोस्तों इदराकी वकूफ़ी, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक। क्या है दोस्तों? संज्ञानात्मक। इदराकी वकूफ़ी को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? संज्ञानात्मक। तरसील। तरसील को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? संप्रेषण। क्या है दोस्तों? संप्रेषण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? संप्रेषण। अंदाज़ाए नज़्र। अंदाज़ाए नज़्र को हम क्या बोलेंगे? उपागम। क्या है? उपागम। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए हवासे खमसा। क्या है ये? हवासे खमसा यानी इंद्रिया। क्या है दोस्तों? इंद्रिया। हवासे खमसा का हिंदी क्या होगा? इंद्रिया। अब यहाँ देखिए दोस्तों शियाक व सब्बाक। शियाक अलग है व सब्बाक भी अलग है। शियाक व सब्बाक इसका क्या होगा? संदर्भ। क्या होगा दोस्तों हिंदी में? संदर्भ। यहाँ देखिए दोस्तों आगे क्या है? शमई ज़राए। क्या है? शमई ज़राए। शमई ज़राए मीन्स शिव सामार्गी। शिव सामार्गी। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए बसरी ज़राए यानी देखने का चीज़, यानी दृश्य। दृश्य सामार्गी। क्या है दोस्तों? दृश्य सामार्गी। शमई व बसरी ज़राए। शमई व बसरी ज़राए यह क्या होगा? शिव दृश्य सामार्गी। क्या है? शिव दृश्य सामार्गी। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए समूलियाती तालीम। क्या है? समूलियाती तालीम। क्या होगा इसका? समावेशी शिक्षा।
हिंदी क्या होगा? समावेशी, समावेशी शिक्षा। क्या होगा? समावेशी शिक्षा, शमूलियाती तालीम। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, मुसलसल और जामे क्या है? मुसलसल और जामे सतत एवं व्यापक। क्या है? सतत एवं व्यापक। सतत एवं क्या है? व्यापक। मुसलसल और जामे को हम क्या बोलेंगे? सतत एवं व्यापक। माविने आमोजिस, माविने आमोजिस मीन्स सुगम करता। क्या है दोस्तों? सुगम करता। अब देखिए दोस्तों, मफरूजात, मफरूजात का क्या होगा? परिकल्पना, परिकल्पना क्या होगा? ये हिंदी का क्या होगा? मफरूजात का परिकल्पना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, नफ्सी हरकी क्या है? नफ्सी हरकी का माना होगा मनोगात्यात्मक, मनोगात्यात्मक। यह क्या होगा? नफ्सी हरकी। जिन्स का क्या होगा? जिन्स, जिन्स का होगा लिंग। अब औरत है कि लेडीज यानी मर्द है कि औरत है, वो लिंग यानी हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलेंगे? जिन्स बोलेंगे। उसके बाद देखिए, ज़बान की महारत, ज़बान की महारत को हम क्या बोलेंगे? भाषा कौशल। क्या बोलेंगे इसको? भाषा कौशल। ठीक है दोस्तों, ज़बान की महारत को हम क्या बोलेंगे? भाषा कौशल। अब यहाँ देखिए, तहसीली महारत, हसूली, इक़्ज़ाई महारत, ये तीनों एक ही चीज़ है। इसको हम क्या बोलेंगे? गिरहनात्मक कौशल। क्या है? कौशल। ये क्या है? तामीरी तख्लीकी महारत। इसको हम क्या बोलेंगे? रचनात्मक मूल्यांकन। क्या है? रचनात्मक अभिव्यक्ति, अभिव्यंजन कौशल। ये हम लिखने का जरूरी नहीं, आप सुन लीजिए। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? उर्दू पेडागोजी। अभी हम जो बताने वाले, इतना देर हम क्या बताए? वर्ड मीनिंग आपको बताए। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम हिंदी सीटेट का क्लास भी है, हिंदी जो है हिंदी भी हम लाने वाले हैं। इसीलिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, अभी जो पेडागोजी है इसको ध्यान से सुनिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए। आइन हिंद के 8वें शेड्यूल में कुल ज़बान कितना? 22 ज़बानें शामिल है। कितना ज़बानें दोस्तों? 22 ज़बानें। हिंदुस्तान के जो 8वें अनुसूची, हिंदी में क्या बोलेंगे? 8वें अनुसूची, और उर्दू में क्या बोलेंगे? 8वें शेड्यूल में यानी तरतीब में जो शामिल किया गया है, कितना भाषा? 22 भाषा शामिल किया गया है। जो मंदरजा झेल है, जैसे क्या है? आसमानी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, उड़िया यहाँ रहा होगा, ठीक, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली वगैरह। कितना है? जो आईने हिंद के 8वें अनुसूची यानी 8वें शेड्यूल में कितने भाषा शामिल किया गया है? 22 भाषा। कितने भाषा? 22 भाषा शामिल किया गया है, जो हम मंदरजा झेल में हम बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए,
मराठी किस जगह बोला जाता है, किस तरह बोला जाता है, कौन से जगह पे बोला जाता है वो हम बताते हैं। मराठी किस जगह बोला जाता है? मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। कितना, कहाँ ये भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र। मराठी कहाँ बोले जाते हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए कोंकणी जो है, कोंकणी भाषा किस जगह पे बोली जाते हैं? गोवा में। कहाँ? गोवा में बोली जाने वाली ज़बान है। ये जो कोंकणी भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए बोडो। बोडो सब जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? आसाम में बोली जाने वाली ज़बान है। कहाँ है? आसाम में बोली जाने वाली ज़बान है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे क्या है? यूनान की सरकारी ज़बान से मुतालिक ज़ाब्ते हिंदुस्तानी आइन के जज 17 है। कितना है? 17। अब यहाँ देखिए, ये सब ध्यान से देख लीजिए। यहाँ देखिए आर्टिकल कितना? 343। कितना? 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी गई ज़बान को मरकज़ी की सरकारी ज़बान करार दिया गया है। देवनागरी जो रस्मुल ख़त है उसमें जो ज़बान मरकज़ी की सरकारी ज़बान करार दिया गया है वो क्या है? आर्टिकल कितना? 343 के तहत। वो कितना? आर्टिकल 343 के तहत देवनागरी जो रस्मुल ख़त दी गई है ज़बान को मरकज़ी की सरकारी ज़बान करार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए कदीम, जैसे कदीम क्लासिकल ज़बान है। क्या है? कदीम क्लासिकल ज़बान है। जैसे क्लासिकल ज़बानें वह ज़बान है जिसकी अपनी तारीख़ क्या है? अपनी तारीख़, आज़ाद क़वाइद, असल अदबी ज़ख़ीरा रखती हो। इसमें कुल 6 ज़बानें शामिल है। कितना? 6 ज़बानें। कितना ज़बानें दोस्तों? 6 ज़बानें शामिल है। ठीक है, तामिल जो है क्या है? तामिल ज़बान कितना में आए वो बता रहे। तामिल ज़बान 2004। कितना? 2004 से। संस्कृत ज़बान 2005 से। तेलुगु ज़बान 2008 से। कन्नड़ ज़बान 2008 से। मलयालम ज़बान 2013 से। उड़िया ज़बान 2014 से। ठीक है दोस्तों, अब दफ़ा 343(2) के मुताबिक हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है कि अंग्रेज़ी बतौर क्या है? माविन सरकारी ज़बान है। अंग्रेज़ी जो है माविन सरकारी ज़बान है। उसको जो 8वीं अनुसूची में अंग्रेज़ी को शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कुछ अहम निकात हम इसको अगले वीडियो क्लास अहम निकात जो है वो हम बताने वाले हैं। उसमें क्या है? क्लास आपका क्लास 13 में आपको मिल जाएगा। एक क्लास 12 है, क्लास 13 में आपको अगर पेडागोजी और सीटेट पास करना है तो अहम निकात जो है क्लास 13 में आप जुड़ जाइएगा 7 बजे से, 7 बजे नाइट से। प्राइमरी स्किल क्या होता है वो भी हम बताएंगे। रेनफोर्स्ड स्किल वो भी हम बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे। इस क्लास में ये नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल का नाम है MAD उर्दू क्लासेस। व्हाट्सएप में अगर आपको PDF चाहिए तो इसी नाम से चैनल है। अगर टेलीग्राम में चाहिए तो टेलीग्राम में इसी नाम से है। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक में अगर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक में भी इसी नाम से है। आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए दोस्तों एक बात और बता रहे हैं। जैसे यहाँ 22 भाषाएं जो शामिल किया गया है, 22 भाषाएं क्या क्या है दोस्तों? हिंदी है, 22 भाषाएं जो मंदरजा झेल आसमानी, देखिए बंगाली, गुजराती। बंगाली बंगाल में बोले जाते हैं,
गुजराती गुजरात में, हिंदी हिंदुस्तान में, कन्नड़ कश्मीर में, मलयालम मराठी बता चुके हैं, पंजाब भी बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास यही तक। अगर कोई आपका फ्रेंड हो या कोई भी हो, उसको ये क्लास शेयर कर दीजिएगा और अगले वीडियो में बने रहिए। अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे, प्राइमरी स्किल और रेनफोर्स्ड स्किल। हम हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कुछ अहम निकात। यही हम अगले क्लास में हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर